एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। अब जबकि दिसंबर का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया है तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर बेस्ड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। इसमें 3 पार्ट्स होंगे: रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर। इसमें जो इसमें जो टाइम पीरियड होगा अभी का 15 से लेके 31 तक का, सिर्फ यही एक ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड होगा। बाकी कमिंग फ्यूचर और रीसेंट पास्ट दोनों जो हैं वो ओपन एंडेड रीडिंग के हिस्से के तौर पे शामिल रहेंगे। ओके जी, सो पाइसेस के लिए यहाँ पे मौजूद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फूल और 9 ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन इस किस्म के मामलात हैं जहाँ पे आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन भी थी आपको। इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट आपने लिया है या कुछ ना कुछ ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये बोल्ड डिसीजन दोबारा सिंगलहुड की तरफ जाने का हो, एक कमिटमेंट में से निकल के दोबारा सिंगलहुड में जाने का हो। इसके अलावा फाइनेंशियली भी आपकी पोजीशन जो है इस साल के आगाज़ से अच्छी नज़र आ रही है और कुछ इस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। तीनों कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं यहाँ पे। अब देखते हैं प्रेजेंट एनर्जीज़ जो कि 15 से 31 दिसंबर तक हैं। सो फॉर पाइसेस, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन और 7 ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन बहुत ही कोई अच्छा सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, इससे पहले जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों ने आपके फ़ैसले को अप्रिशिएट किया है और अब आप उसके बाद अगली स्टेज के ऊपर हैं जो ये इन 15 दिनों में नज़र आ रही है। और अगेन यहाँ पर भी आप कुछ नया इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी को कांटेक्ट करें, ये भी हो सकता है कि कोई आपको मोहब्बत के लिए कांटेक्ट करे। एक दूसरी बात जो मुमकिन हो सकती है कि वो ये है कि आप में से वो लोग जो कि प्रेगनेंसी के लिए ख्वाहिशमंद हैं, ठीक है, उनके लिए भी गुड न्यूज़ हो सकती है कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। और अब इसके बाद का जो एक टाइम पीरियड जो यकीनन गुजरेगा जिसमें आपको बहुत एहतियात करनी है, अपना ख्याल रखना है और इंतज़ार करना है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई नया रिलेशनशिप बना रहे हैं तो ये रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार नज़र आ रहा है और इसमें बहुत ही खुशी है, बहुत ऐसे जैसे आप एक दफ़ा फिर यंग हो गए हैं, ठीक है, और या एक दफ़ा फिर जैसे आप अपने अंदर का बच्चा जो है उसको अलाइव होता हुआ देखें। लेकिन कुछ न कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे वेट करना पड़ेगा। शायद आपके लिए ये मुमकिन ना हो कि आप इस पर्सन से फ्रीक्वेंटली मिल सकें, शायद आपके लिए मुमकिन ना हो कि कम्युनिकेशन जो है वो विदाउट एनी गैप होता रहे। हो सकता है कि इस पर्सन से मिलने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़े, हो सकता है कि कुछ और मसाइल हों या कुछ और तरह की चीज़ें हों जिसको अचीव करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए बहरहाल आपको इंतज़ार करना पड़े। अब हम देखते हैं कि ये सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में कैसे चेंज होगी। सो मेरे पास यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, स्ट्रेंथ है और 4 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मामला इस किस्म का है जिसमें बर्दाश्त और हम्बलनेस की ज़रूरत होगी और ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ अरसे में ये मामलात आपके जो हैं थोड़े से कुछ ख़राबी का बायस बने, कुछ ताल्लुक़ में कुछ ख़राबी आए, ख़ामोशी हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी लियो से डील कर रहे हों और ये भी हो सकता है कि आपके अपने चार्ट में लियो कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा हो। लेकिन आने वाले दिनों में कम्युनिकेशन में कुछ कमी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है और ये कोई वन साइडेड नहीं है, ठीक है। ये आप दोनों
अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ खामोश होते हुए, अपने इमोशंस को कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हुए, चीज़ों को चलाने की एक बेहतर कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसके बारे में कुछ कहना जो है वो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा जैसे रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ सेटबैक का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, और उसमें ये सेटबैक जो है इसकी शायद बुनियादी वजह वही होगी कि आप लोगों के लिए एक दूसरे को मिलना या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना जो कि रिलेशनशिप को मज़बूत बनाता है, शायद वो इतना ज़्यादा पॉसिबल ना हो, और अल्टीमेटली आप लोग अपनी जगह पे अपने आप को होल्ड करें और फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी आ जाए, और फिर आप लोग, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे किसी ना किसी ऐसे काम में बिज़ी हों जो कि बेसिकली आपको इजाज़त नहीं दे रहा इस बात की कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। एक ये शॉर्ट किस्म का गैप हो सकता है, मुझे बहुत लंबा तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये कि ये एक शॉर्ट किस्म का गैप हो सकता है, और फिर आप में से कोई एक शख्स जो है वो दूसरे का वेट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में मिसमैच हो रही है। जिस टाइम पे आप बात करना चाह रहे हैं उस टाइम पे दूसरा शख्स अवेलेबल नहीं है, जिस टाइम पे दूसरा शख्स बात करना चाह रहा है उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं है। तो कुछ इस किस्म की बात जो है वो आने वाले दिनों में होती हुई नज़र आ रही है, और अल्टीमेटली इसका सलूशन जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि कैसे रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और यही बहरहाल वो काम होगा जो कि आपको करना होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि यही सारी सूरत हाल करियर के हवाले से जो रीसेंट पास की एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। यकीनन आपने जो काम स्टार्ट किए हुए हैं, जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किए हुए हैं, वो ना सिर्फ आपको फेम दे रहे हैं, आपकी गुडविल बन रही है, बल्कि आपको एक बोल्ड किस्म की एनर्जी दे रहे हैं, और साथ ही साथ पैसा भी बहरहाल आ रहा है। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी सिचुएशन के अंदर आप नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। इतने पैसे हैं कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब इन 15 दिनों के अंदर भी कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई नई बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं और बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, और आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये काम जो है ये बड़ा फ्लरिश करेगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकता है कि आपने पहले भी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की हो, पहले भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हो, लेकिन अभी इसका रिज़ल्ट आने में, अभी इसको मैच्योर होने में टाइम है। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के मैच्योर होने का। अच्छा, आपको ख़ुद भी आने वाले दिनों में आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या पर्टिकुलर हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से काम जो है वो फाइनलाइज़ नहीं हो रहा या चीज़ें मैच्योर नहीं हो रही। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि इंसान में थोड़ी सी बेसब्री आ जाती है। तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। यू जस्ट नीड टू ब्रिंग आउट योर इनर स्ट्रेंथ कि आप इस सारे मामले को काबू कर सकें या इस सारे मामले को टैकल कर सकें। लेकिन एक साथ में बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, और वो है 4 ऑफ सोर्ड्स की बात, कि अब साथ के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, साथ के साथ आपको चाहिए होगा कि आप चीज़ों को रीएवैल्यूएट भी करें। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है कि आप जो है वो चीज़ों को ओवर डू करने की कोशिश कर रहे हो और आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करने की ज़रूरत पड़े। सो साथ के साथ अपनी प्रोग्रेस जो है उसको ज़रूर मॉनिटर कीजिएगा, उसको ज़रूर मेजर कीजिएगा। ये ज़रूर है कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो कि रुकावटों की शक्ल में हो, या ये कह लें कि अभी वो टाइम नहीं आया कि जिसमें यूनिवर्स जो आपको देना चाह रही है वो आपको डिलीवर हो। ख़ास तौर पे करियर के हवाले से ये मामला जो है ये ऐसा ही नज़र आ रहा है, और आपको यकीनन कुछ ना कुछ वेट करना पड़ेगा। ये वेट जो है ये आप ये समझ लें मार्च अप्रैल तक का टाइम पीरियड हो सकता है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। सो ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको यू जस्ट नीड टू होल्ड योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग योर इनर स्ट्रेंथ आउट, कि आप अपने आप को संभाल सकें। इस सब थोड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट होगी, थोड़ा डिले होगा, ये सब चीज़ें जो है बेसिकली आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी। एक बात जो यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा कि आप ठंडे दिलो दिमाग से गौर करें, और कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि बिहाइंड द सीन है जो कि आपको
अभी कुछ अरसे में पता चलेगी, शायद जनवरी के फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाएगी आपको। तो आपको उसके लिए काफ़ी सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गई रीडिंग पाइसेस लोगों के लिए, पाइसेस सन मून और असेंडेंट, रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड। आई होप आपको अच्छी लगेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।